अस्सलामुअलैकुम। पिछले लेक्चर्स में हमने रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। अब दोबारा मैं एक बार रिवाइज़ करवा देती हूँ कि हमारे पास जो डेसिमल्स होती हैं या फ्रैक्शंस होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं। एक होती हैं टर्मिनेटिंग और दूसरी होती हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अ डेसिमल विच हैज़ ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट इज़ कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी डेसिमल पॉइंट के बाद अगर कुछ नंबर के बाद या कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद हमारे पास नंबर ख़त्म हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। जिसकी मैं एग्जांपल आप लोगों को देती हूँ। 202.05, 0.25, 0.5, ये जो तीन मैंने एग्जांपल आप लोगों को दिए हैं ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल की है। अब इसके बाद अगर हम देखें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल तो वो कौन सी होंगी? अ डेसिमल इन विच वन और मोर डिजिट्स रिपीट इनफाइनाइटली इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल और पीरियोडिक डेसिमल, और इसको रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं। अच्छा, अब इसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के जो टर्मिनेट नहीं होती। इसकी हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक को हम रिकरिंग डेसिमल कहते हैं, इसको पीरियोडिक भी कहते हैं, रिपीटिंग भी कहते हैं, और जो दूसरी है वो हमारे पास होती है नॉन रिकरिंग भी इसको कहते हैं, नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम जो है वो पीरियोडिक भी है, या इसको हम कहेंगे नॉन पीरियोडिक डेसिमल, ये इसी का ही नाम है। अच्छा, अब हमारे पास जो रिकरिंग या पीरियोडिक डेसिमल है उसमें क्या होता है कि इन विच वन और मोर डिजिट्स रिपीट इनडेफिनेटली इन इट्स डेसिमल पार्ट, यानी एक या दो नंबर या तीन नंबर या फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, ये सेम नंबर्स ये रिपीट होते रहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ 0.333 इस तरह से, या हम लिखे 21.134, 134। अब ये 134 बार बार रिपीट होता रहेगा। अब ये टर्मिनेट नहीं हो रही तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और जो है सेम नंबर रिपीट हो रहा है इस वजह से ये पीरियोडिक है। अच्छा, अब नॉन रिकरिंग नॉन पीरियोडिक कौन सी होगी? जो एक तो ख़त्म नहीं हो रही होगी लेकिन ये जो नंबर्स आपके पास रिपीट हो रहे हैं वो रिपीट नहीं होंगे। तो इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं पाई आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इसके बारे में। ये हमारे पास होता है 22/7 के इक्वल, और इसकी वैल्यू हमारे पास है 3.145 इस तरह से अप टू सो ऑन। अब आगे जो इसके एक तो ये टर्मिनेट नहीं हो रही और दूसरा इसके जो नंबर्स आएंगे वो हमारे पास पीरियोडिक नहीं होंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। अच्छा, अब हमारे पास जो है हमने कितने टाइप्स की पढ़ ली? ये तीन टाइप्स की है। जो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये जो पॉइंट्स के कुछ नंबर बाद ख़त्म हो जाती है, ये हमारे पास होती है रैशनल नंबर्स में। इसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? ये हमारे पास जो डेसिमल हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर्स बनाती हैं। अब ये जो रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग में दो डेसिमल्स हैं, एक रिकरिंग और पीरियोडिक डेसिमल, ये भी हमारे पास क्या बनाती हैं? रैशनल नंबर्स बनाती हैं। ये भी हमारे पास कौन से नंबर्स बनाएंगी? रैशनल नंबर्स। अब ये जो नॉन रिकरिंग और नॉन पीरियोडिक डेसिमल है ये हमारे पास जो है वो इरेशनल नंबर्स बनाएंगे। ये हमारे पास जो है वो इरेशनल नंबर्स बनाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, ये मैंने एक तो आपको ये बताया था कि ये जो टर्मिनेटिंग है वो हमारे पास बनाती हैं रैशनल नंबर्स, और पीरियोडिक डेसिमल भी या रिपीटिंग डेसिमल भी इसको कहते हैं, ये भी हमारे पास रैशनल नंबर्स बनाती हैं। अब जो नॉन पीरियोडिक है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं वो हमारे पास इरेशनल नंबर्स बनाती हैं। अब इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, अब हमारे पास दूसरा हमने एक पढ़ा था कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर हमारे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है, परफेक्ट स्क्वायर, तो वो हमारे पास, जैसे मैं एग्जांपल आप लोगों को देखती हूँ, 4 आ रहा है, 4 हमारे पास 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो क्या होगा? स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और वो बाहर आ जाएगा नंबर्स। तो ये हमारे पास नंबर्स जो होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे स्क्वायर रूट के अंदर, तो वो भी हमारे पास क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स बनाते हैं।
और हमारे पास जो इंटीजर्स हो गए जैसे 1 2 3, ये भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, इनको हम इस तरह फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये वाले नंबर्स भी हमारे पास कौन से होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। अच्छा, और अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर ना हो, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये इसके अंदर प्राइम नंबर कोई आ जाए, जैसे स्क्वायर रूट 7 हो जाए, स्क्वायर रूट 2 आ जाए, इस तरह, या कोई ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे मैंने एग्जांपल आपको 15 की दी थी, यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रूट 10 आ जाए, तो ये वाले जो नंबर्स हैं वो हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास होता है रियल नंबर्स। अब 2 सेट हमारे पास और रह गए हैं, रैशनल नंबर्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया और इरेशनल नंबर्स के बारे में भी पढ़ लिया। अब इसके बाद जो सबसे बड़ा सेट होता है वो हमारे पास होता है रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स हम किसको कहते हैं, हम कहते हैं क्यू यूनियन क्यू प्राइम। अब ये क्यू हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर्स, और क्यू प्राइम हमारे पास कौन से नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स। इन दोनों की जब यूनियन लेते हैं, यूनियन का मतलब क्या होता है, जब हम इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं, एक सेट बना लेते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। और इसमें हमारे पास जितने भी हम टाइप्स के नंबर यूज़ करते हैं वो हमारे पास सारे आएंगे, स्क्वायर रूट वाले भी आ जाएंगे, हमारे पास इंटीजर्स भी आ जाएंगे, और जितने भी हम नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, ये सारे हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास कौन सा होता है, जिसमें हम इमेजिनरी नंबर्स लेते हैं। इमेजिनरी नंबर्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, जब हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स आना शुरू हो गए, जैसे अगर -4 है, तो हमारे पास उसका जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास रियल नहीं आता, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट ऑफ 4 का, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया, ये हमारे पास 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर कैंसिल होके ये हमारे पास क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे माइनस आ जाए स्क्वायर रूट के अंदर, तो हमें अभी तक हम उसको डिस्कवर नहीं कर सके। तो हमने क्या किया, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आएगा तो हमने उसको एक इमेजिनरी नंबर आयोटा से डिफ़ाइन कर दिया, कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर -1 आएगा, यानी कि माइनस आ जाएगा, तो उसको हम किससे डिफ़ाइन करेंगे, आयोटा से। तो हम उनको कैसे डिफ़ाइन करेंगे, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे उनको हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, a प्लस आयोटा b, इसको आयोटा b की फॉर्म में लिख सकते हैं, या x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें हमारे पास जो x होगा वो हमारे पास रियल पार्ट होता है, और जो हमारे पास y है वो आयोटा के साथ आ रहा है, तो इसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। x हमारे पास इसका रियल पार्ट है, y हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट है। और आयोटा की वैल्यू हमने कैसे डिफ़ाइन किया है, वो स्क्वायर रूट के अंदर -1 होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, आयोटा कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल हम कैसे लिखते हैं, अगर हमने इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है तो हमारे पास 2 3 हो गया। अब इसमें 2 रियल पार्ट होगा, 3 जो होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा, यानी कि आयोटा वाला। तो इसको हम इस तरह कैसे लिखेंगे, 2 + 3 आयोटा, इस तरह से लिखेंगे। और अगर जैसे स्क्वायर रूट के अंदर -2 आ जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, माइनस को बाहर निकाल के आयोटा बना देंगे, और बाकी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल आ गई, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। अब हम एक सबसे बड़ा नंबर सिस्टम बनाते हैं। वो हमारे पास सबसे बड़ा जो नंबर सिस्टम है, उसमें जो सबसे बड़ा सेट है वो हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर। जिनको हम लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y। इसमें हमारे पास जो x है वो मैंने आपको बताया था रियल पार्ट होगा, और जो y होता है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इधर से ही हम इसके 2 पार्ट्स बना लेंगे। एक हमारे पास हो जाएगा रियल नंबर्स, ये जो x वाले आ जाएंगे वो रियल नंबर्स में आ जाएंगे, जिनके साथ हमारे पास आयोटा लगा हुआ होता है उनको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में दोनों आ जाते हैं, इमेजिनरी नंबर्स, जिनमें हमारे पास प्योर आयोटा वाले नंबर्स होते हैं। जैसे मैं लिखूं 2 आयोटा, 5 आयोटा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा, इस तरह के नंबर्स, और ये सारे हमारे पास रियल आ जाते हैं।
अच्छा, अब हम यहाँ से रियल नंबर्स को हमने क्या पढ़ा कि इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास है जी रैशनल नंबर, और दूसरा सेट जो है वो हमारे पास होता है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है? नॉन पीरियोडिक। ये जो डेसिमल्स होंगी वो हमारे पास क्या बनाती हैं? इर्रेशनल नंबर्स बनाती हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो टर्मिनेट ना हो रही हो डिजिट डेसिमल के बाद। नॉन रिकरिंग पीरियोडिक को भी कहते हैं, रिपीटिंग को भी कहते हैं। तो ये वाली जो डेसिमल्स होंगी वो हमारे पास क्या बनाती हैं? इर्रेशनल नंबर्स। इसमें हमारे पास वो वाले नंबर्स भी आ जाते हैं स्क्वायर रूट के अंदर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, वो भी आ जाते हैं। यानी जितने भी नंबर्स होंगे इसमें सारे आ जाएंगे, वो इर्रेशनल नंबर्स बनाएंगे। अब हमारे पास आ जाते हैं रैशनल नंबर्स में। इसमें हमारे पास दो तरह की डेसिमल्स हैं। इसमें डेसिमल हमारे पास कौन कौन सी हैं? एक तो हमारे पास पीरियोडिक डेसिमल्स होंगी, पीरियोडिक, इसको और ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगी, पीरियोडिक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और इसकी जो दूसरी टाइप्स है वो हमने कौन सी लिखी है? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अच्छा, ये हो गया। और इसको रैशनल नंबर्स को हमने और भी डिवाइड किया हुआ है। एक तो ये अगर डेसिमल्स नंबर्स होंगे वो तो हमारे पास पीरियोडिक होंगे, तो हमारे पास रैशनल होंगी, और नॉन पीरियोडिक होंगे तो इर्रेशनल होंगी, और टर्मिनेट हो जाएंगे कुछ नंबर्स के बाद तो वो भी रैशनल होंगी। अच्छा, अगर हमारे पास डेसिमल्स ना हो तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स भी हमारे पास किस में आ जाते हैं? रैशनल नंबर्स में। रैशनल नंबर्स में इंटीजर की आगे फर्दर टाइप्स हैं, जैसे कि हमने इसको डिवाइड किया था पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये हमारे पास आ जाएंगी। इंटीजर्स को हम आगे डिवाइड कर लेते हैं। इंटीजर्स का हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स में आ जाता है, इसकी एक टाइप्स नेगेटिव इंटीजर्स में आ गई। दूसरा हमने पढ़ा था इसका ज़ीरो इंटीजर्स हो गया, और इसकी तीसरी टाइप हमने कौन सी पढ़ी थी? पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। अगर हम सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहे हैं तो उसको हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर हम ज़ीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर दोनों को कंसीडर करेंगे, यानी ज़ीरो भी ले रहे हैं और ज़ीरो से आगे वाले नंबर 1, 2, 3 भी ले रहे हैं, तो ये हमारे पास होल नंबर्स बन जाते हैं।